नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक सोर्स से प्राप्त हुई एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जहाँ लड़की की एक गलती ने उसकी लाइफ को उथल पुथल बनाकर रख दिया और उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा यह हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए जानते हैं सच्ची घटना कौन सी है, और यह जानने से पहले मोक्षवाणी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोस में व्यूज लाते रहिएगा ताकि हम ऐसी सच्ची घटनाएं और ऐसी गलतियां ना करें, ये सब आपको बताते रहे। तो चलिए जानते हैं सच्ची घटना कौन सी है। ये कहानी है संवेदना की। संवेदना पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की एक कॉलेज की एक स्टूडेंट थी। देखने में बहुत सुंदर और सुशील भी रही है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हैंग आउट करना वगैरह भी बहुत पसंद रहा है। ऐसे ही वह बहुत ज़्यादा बार अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने इधर उधर जाया करती थी। उसके कॉलेज के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के बाद उसके सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वह सब लोग एक वेकेशन पर एक जंगल घूमने जाएंगे, क्योंकि वह जंगल के पास एक बहुत सुंदर वाटरफॉल था जहाँ पर जाने के लिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर जंगल से या फिर काफ़ी ज़्यादा सुनसान इलाके से गुजरना पड़ता था। वैसे तो बहुत अच्छा पर्यटन स्थल था, लेकिन उस समय में जब उनके वेकेशन हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे, उस समय वहाँ पर ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं रहा करती थी। तो इन दोस्तों ने सोचा कि ऐसे में वहाँ पर घूमना फिरना बहुत इन्जॉयमेंट इनका हो जाएगा। इसलिए सोच के ये संवेदना और इसके 2-3 दोस्त जो इसके साथ थे वो इसके साथ चेक कार करके चले गए। रास्ता इन लोगों ने सुबह का चूज़ किया था कि सुबह हम जाएंगे और एक आध दिन वहाँ पे रिसोर्ट है आसपास, बहुत अच्छे रिसोर्ट वगैरह थे, वहाँ हम रुकेंगे, नेक्स्ट डे वापस आ जाएंगे। इन्होंने ऐसे ही प्लान बनाया था जिसके लिए उनको घर वालों से परमिशन भी वगैरह भी मिल गई। ये लोग अपनी कार से ने सुबह अपनी जर्नी शुरू की। सुबह पहुँचते पहुँचते इनको शाम तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो इनको पहुँचते पहुँचते लगभग दोपहर से शाम के बीच का टाइम हो गया। इन लोगों ने घूमे फिरे खाए पिए और बहुत ज़्यादा मस्ती के जैसे जिसके प्लान से ये लोग गए थे। लेकिन अचानक से उसकी संवेदना की जो फ्रेंड उसके साथ गई थी, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसको घर वापस आने के लिए कहा गया, क्योंकि उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड थी। तो संवेदना और उसके फ्रेंड्स ने सोचा कि इंजॉयमेंट ज़्यादा अब इसकी फ्रेंड की मम्मी की हेल्थ ज़रूरी है, इसीलिए वो लोगों ने रात को ही लौटने का निश्चय किया। रात को लौटने का डिसाइड करते ही उनके फ्रेंड्स ने कहा कि हम बारी बारी से, वहाँ ड्राइविंग सबसे आती थी, तो उन्होंने कहा हम बारी बारी ड्राइव करके चलेंगे क्योंकि रात का समय हो रहा है और काफ़ी सुनसान इलाका है, रात में ज़्यादा कोई दिखाई नहीं देता है। तो संवेदना उसके जो 2-3 फ्रेंड्स उसके साथ गए थे वो सब रात को आने का डिसाइड कर लिए। और संवेदना को एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, सजने संवरने इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था और वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की भी थी, जिस कारण से वह बहुत सब लोगों पर दया भी कर दिया करती थी, इसलिए मेरे फ्रेंड्स के दुख में भी जाने के लिए तैयार भी हो गई थी। तो जैसे ही संवेदना लोगों ने चलना स्टार्ट किया, कुछ देर पहुंचते ही रास्ते में उसको एक अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी। कुछ अजीबोगरीब भ्रम भी होने लगे, लेकिन संवेदना को लगा शायद वो थकान की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट कर रही है, इसलिए वह उसको लगा कि सबसे भ्रम हो रहा है। लेकिन कुछ दूरी पर जाके उसे कुछ अजीब सा महसूस होने, उसको चक्कर से आने लगे। उसके फ्रेंड्स उसे पानी वगैरह पिलाया और फिर जैसे तैसे कर गए। उसका संवेदना के एक दूसरे फ्रेंड ने ड्राइविंग करना शुरू किया, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत थी जो उससे बार बार कहती कि तुम्हारे पास कुछ मीठा है क्या, मुझे खाने को दो, मैं तुम्हारे पास कुछ खाने को हो सो दो। तो संवेदना के पास एक मिठाई रखी थी, क्योंकि वो लोग आसपास घूमने फिरने लोग जाते तो मिठाई वगैरह अपने साथ लेकर जाते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं अम्मा, आप ये मिठाई ले लो। तो संवेदना के ऐसे कहने पर उसने उस अम्मा को मिठाई दे दी। अम्मा ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड्स को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ और भी मिठाई लेने के लिए। संवेदना समझी नहीं और वो आगे चली गई। जैसे संवेदना अपने फ्रेंड्स के पास उसके घर पहुंची, संवेदना की हालत खराब होने लग गई। इतनी ज़्यादा हालत खराब होने लग गई कि देखने तो फ्रेंड की मम्मी को गई थी, लेकिन संवेदना को खुद हॉस्पिटलाइज वहाँ करना पड़ गया। संवेदना के पेरेंट्स आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि उसको चक्कर क्यों आ रहे, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पर रैशेस भी होने लग गए थे। और फिर बहुत अजीब तरीके से ऐसा लग रहा जैसे वो हवा में किसी से बातें कर रही है, किसी से उसे छोड़ने को कह रही थी। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे इसको देखने के लिए उसके कुल के गुरुजी आए, तो उनको कुछ अजीब सस्पिशियस लगा, देखिए कि इसकी कुछ हालत ख़राब है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जाओ, वहाँ के पुजारी से बात करो और वो आपको कुछ समाधान वही दे सकते हैं, क्योंकि वो काली माँ के भक्त हैं। ऐसे ही कह के वो दक्षिणेश्वरी काली माता के मंदिर गए। वहाँ पर उनको पता चला, तो उनके वो सिद्ध
गुरुजी भी जो वहीं पर रहा करते, तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने रास्ते में किसी को मिठाई दी थी, वो एक सोल थी, वो एक आत्मा थी, और वही आत्मा मिठाई के चक्कर में उसके साथ की जो आत्माएं थी वो मिठाई के कारण इसके साथ आ गई हैं। और साथ ही संवेदना बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया करती थी, इस कारण वो नेगेटिव एनर्जी संवेदना सिर्फ संवेदना से अट्रैक्ट हुई, इसके दोस्तों से नहीं। इसलिए कारण संवेदना की हालत खराब हो गई है। तो आप लीजिए ये माँ काली की भभूत लीजिए और आप अपनी पुत्री के सिर पर लगा दीजिए, और एक बार उसको जब थोड़ी ठीक हो जाए तो मंदिर ज़रूर ले आइएगा। ऐसा कहकर उसके पेरेंट्स जब उस थोड़ी ठीक हुई भभूत वगैरह ताबीज लगाने के बाद, तब उसे मंदिर झाड़ने के लिए लेके, अब उस आत्मा उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसा करते करते लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। वो अच्छी खासी देखने में सुंदर थी, उसका शरीर सूखने लगा था, शरीर काला पड़ने तक लग गया था, बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही थी भभूत के बाद तक। लेकिन जब उसको झाड़ा गया, इसको माँ काली का आशीर्वाद दिया गया, उसके बाद उसकी हालत में सुधार होने लग गया। इसलिए आप अपने जीवन में ज़रूर याद रखा कीजिएगा कि यदि रात के समय आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो परफ्यूम वगैरह और मीठी चीज़ें साथ में रखना अवॉइड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम की खुशबू से और मीठे से ये जो भटकती हुई आत्मा रहती हैं, जो जिनकी किसी न किसी विशेष को अधूरा रहती है, वो आपके साथ लग जाती है। उम्मीद करते हैं आपको इस सच्ची घटना ने प्रभावित जरूर किया होगा। जय माता दी।